तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें ज्योत्सना करकट्टा बहुत जल्दी जेल जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा फॉलो अप के कॉन्क्लेव में बोली थी कि गुरु द्रोणाचार्य हरामखोर है, जिसको लेकर रांची के कई सारे लोग कंप्लेन रजिस्टर कर रहे पुलिस स्टेशन के अंदर। और इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी ज्योत्सना करकट्टा को हम गिरफ्तार करेंगे। देखिए आप इस वीडियो में। आज आपकी और आपकी टीम ने ज्योत्सना करकट्टा पर एफआईआर की। पहले हमारे दर्शकों को ये पूरा मामला समझा दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मामला ये है कि दिनांक 10/12/2025 को एक फॉलोअप न्यूज़ चैनल है जिसके द्वारा एक कॉन्क्लेव रखा गया था। उस कॉन्क्लेव में ज्योत्सना करकट्टा मंच शेयर कर रही थी, तो उसी में उन लोगों की डिबेट चल रही थी। डिबेट चलते चलते मैं चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू देख रही थी, वो फेसबुक का चैनल है, तो डिबेट करते करते लास्ट में उन्होंने एक डायलॉग चिपका दिया जिसमें वो बोली कि 2 मिनट के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि हम लोग आरक्षण के लिए इसलिए मांग नहीं करते क्योंकि एकलव्य कमज़ोर था। हम लोग आरक्षण की मांग इसलिए करते हैं कि द्रोणाचार्य, ऊपर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ठीक है अपने समाज के लिए आप खड़ी हो रही हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, पर आप सनातन समाज के विरोध में क्यों जा रही हैं? और गुरु द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु थे जो हमारे सनातन समाज के एक आदर्श गुरु रहे हैं, और आज भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे राष्ट्रीय पुरस्कार गौरवान्वित होता है। तो उन गुरु के खिलाफ आप अपमानित शब्द और अमर्यादित शब्द तो उपयोग की ही की, आपने उनको गाली भी दिया, वो भी सरेआम खुले मंच में, जहां हजारों की संख्या में प्रतिष्ठित लोग थे। तो मेरे हिसाब से तो अपने समुदाय की लड़ाई लड़ते लड़ते अब ज्योत्सना करकट्टा की मंशा हो गई है कि एक विशेष समुदाय सनातन समाज को भी लड़ा दीजिए और सनातन समाज के खिलाफ भी लोगों को भड़काना शुरू कीजिए। तो इन लोग क्या है ना कि आजकल नई नेता उभर के आई हैं, रीलबाज हैं, तो सोचती हैं कि हम एक डायलॉग चिपका देंगे तो चमक जाएंगे। आप किस जगह क्या बोल रही हैं, थोड़ा सोच समझ के आपको बात करना चाहिए। और हमारे सनातन समाज के जितने भी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, सब उनकी इस स्टेटमेंट से आहत हुए हैं, और इसलिए मैं आगे आई हूँ ताकि आगे सोच समझ के ये लोग जो भी अपना स्टेटमेंट दे, बयानबाजी करें। आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी धार्मिक बात को लेके या किसी धर्म गुरु को लेके आप गाली गलौज कर रही हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ अनूप जी भी हैं। अनूप जी, जो इस तरह का बयान दिया गया, आपको नहीं लगता कि जो सनातन समाज से जुड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जिन्हें भगवान का दर्जा प्राप्त है, उन लोगों को आज टारगेट किया जा रहा है विशेषकर? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक माइंड सेट हो गया है कि सनातन धर्म के बारे में बोल दो, क्योंकि वो कुछ बोलता रिएक्ट नहीं होता है, और सनातन धर्म के बारे में बोल दो पब्लिसिटी हमको मिल जाएगा। और ये मैटर में जो हमारे जो एकलव्य जिस मैटर में भी हुआ द्रोणाचार्य, ये हमारा द्रोणाचार्य जो है एक जिसको एक आदर्श गुरु बोला जाता है, उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। और अभी नए नए शुरू हुआ है राजनीति करने के लिए, तो सब चाहते हैं कि किसी तरह हम इस चीज़ को हम भी फेम कमाएं, क्योंकि अभी बहुत मैटर हुआ था कि अपना समुदाय के बारे में ज्योत्सना जी बोली, अच्छा बात है, बोली, अपना जो बात रख सकती हैं, लेकिन अब जब उस उधर से ख़त्म हो गया, जब देख रहे हैं कि अब मेरा ग्राफ गिरने वाला, पब्लिसिटी कम हो रहा है, तो हम नया मुद्दा में हम बोलेंगे। नया मुद्दा एक टॉपिक लेकर दे दिए, फॉलोअप का मीटिंग, उतने बड़े मंच में आप आसू पार्टी के अब जब नेत्री हैं, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप सनातन धर्म के बारे में बोल दिए, द्रोणाचार्य के बारे में बोले, ये जो वही वर्ड बोले, उनको गाली दिया। ये जो बार बार रिपीट करना, ये अच्छा बात भी नहीं, क्योंकि हम भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। द्रोणाचार्य हमारा और हमारे देश में सबसे पहला चीज़ कि उनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा, अपने स्तर में बहुत बड़ा है। तो ज्योत्सना जी को ये चीज़ बोलने से पहले, और ये दोबारा कभी कोई बोले ना, सिर्फ ज्योत्सना ही नहीं, कोई भी अगर अगला बार ऐसा हो, जब एफआईआर होने के बाद, जब अगर, और मेरा मांग यही है कि इसके ऊपर एक निर्णय दिया जाए, प्रशासन से मांगे कि इसका गिरफ्तारी भी किया जाए। एफआईआर ज्योति जी, तो प्रशासन की बात आई, आप अभी एफआईआर करने के लिए गई थी, तो आपको पुलिस का कितना सहयोग मिल पाया, या वहाँ ज्योत्सना करकट्टा का कितना दबाव वहाँ पे काम आया? पुलिस का सहयोग तो मुझे थोड़ा कमज़ोर लगा वहाँ पे।
वहाँ पे थोड़ा सा उनका प्रभाव मुझे लगा कि ज्योत्सना केरकेट्टा का वहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने पहले हमारा एफआईआर ले तो लिया और रिसीविंग देने के बाद मुझे बुलाया गया अंदर में, और वहाँ के डीएसपी साहब के द्वारा मुझे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे एफआईआर मत दर्ज कीजिए, ये हमारे क्षेत्र का मैटर नहीं है, तो आप उस पर पर्सनली है, आप उधर कहीं और जाके करिए। हमने कहा सर हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू जान रहे हैं, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती हूँ, और मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा सोशल मीडिया के थ्रू ही, तो चूंकि सोशल मीडिया का क्षेत्र और कहाँ है, साइबर थाना है, तो मुझे दबाव बनाया जा रहा है कि आप विड्रॉ आप हाँ एफआईआर ना करें, तो प्रभाव ऑब्वियसली वहाँ उसका प्रभाव है। किस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा कर रही हैं आप ज्योत्सना केरकेट्टा पे? कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। माफी के लायक तो है नहीं, माफी के लायक तो नहीं है। ये तो अच्छा है कि कोई भी किसी को माने आज के समय में सनातन समाज इतना हल्का हो गया है कि कोई भी आके सनातन समाज को गाली देके चला जा रहा है और कोई एक्शन नहीं है। आप यही किसी SC ST के मैटर में चले जाइए तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। आप ज्योत्सना केरकेट्टा के मैटर में ही देखे होंगे कि एक अमित महतो का नाम का व्यक्ति जो यूट्यूबर था शायद, वो ज्योत्सना केरकेट्टा को गाली दिया करता था, तो उसी गाली के एवज में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। ज्योत्सना केरकेट्टा को पुलिस प्रशासन हर तरफ से सहयोग मिला। बिल्कुल। तो आज आपको कौन गाली देने का अधिकार दे दिया है और वो कार्रवाई आपके ऊपर क्यों ना हो? देखिए, ज्योत्सना केरकेट्टा पे कार्रवाई क्यों ना हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह आदि गुरु द्रोणाचार्य को लेकर ज्योत्सना केरकेट्टा की तरफ से अभद्र टिप्पणी की गई, उसे लेकर आप देख रहे हैं कि इनमें रोज देखा जा रहा है और इसी मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अभी इनकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ज्योत्सना केरकेट्टा पर एफआईआर हो, क्योंकि कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। की बात बोलूंगी, ये जो आरक्षण की बात करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि आरक्षण हमें इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर था, आरक्षण हमें इसलिए चाहिए कि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हालांकि इस तरीके का शब्द ज्योत्सना जी भाषा एकदम गलत पहले आपने बहुत गलत शब्द का प्रयोग ये किया। शब्द गलत। ये मंच है, मंच जी का हाँ, गरिमा उसके लिए रखना मैं क्षमा चाहिए। मांगती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्दों के साथ हमें तुच्छ, इंडिकेट, गाली और एक आदिवासियत के नाम पे ही गाली दिया जाता है। लड़ाई हो रही है, आप उसी में ना आए ठीक हैं। है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मुझे जो शुक्रिया बोलना था आप मैंने तमाम बोल दिया। लोगों का। धन्यवाद, जोहार। आप तमाम चलिए, लोगों का अपना टाइम आएगा, इस सेशन का नाम था और टाइम आ गया है इस सेशन की समाप्ति का। जहाँ हजारों की संख्या में प्रतिष्ठित लोग थे, तो मेरे हिसाब से तो अपने समुदाय की लड़ाई लड़ते लड़ते अब ज्योत्सना केरकेट्टा की मंशा हो गई है कि एक विशेष समुदाय सनातन समाज को भी लड़ा दीजिए और सनातन समाज के खिलाफ भी लोगों को भड़काना शुरू कीजिए।